की नौकरी की, पर जमीन नहीं बेचा। दिन में अंग्रेजों की फाइल और रात में देश की तकदीर लिखी। वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि एक आह्वान है जिसने ये साबित कर दिया कलम तलवार से ताकतवर होती है। शास्त्री श्यामला मातरम सिर्फ वंदना नहीं, अलख जिसने आजादी की चाह और भाषा को और भी मुखर कर दिया। बंगाल की भूमि सिर्फ कलम और विचार नहीं बल्कि साथ साथ क्रांति की लहर को हवाओं में भी घोल रही थी। वह क्रांति जिसने अंग्रेजों के हुकूमत की नींव हिला दी। दिल्ली चलो का नारा देकर सिर्फ एक क्रांतिकारी चेहरे पर ही नहीं बल्कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये प्रेरणा वाक्य कई रगों में रवानी बन दौड़ रहा था। और शुरू हुई क्रांति की नई गजल जिसे शब्द, स्वर और शोर दिया सुभाष चंद्र बोस ने। ये घटना उन दिनों की है। कमाल कर दिया सुभाष, आईसीएस में चौथी रैंक। अब तुम कलेक्टर बनोगे, पावर, पैसा, कोठी सब तुम्हारा है। इंडिया में राज करोगे, ब्रिटिश एम्पायर के अफसर बनकर। राज करूंगा, पर किस पर? अपने ही लोगों पर। यह कुर्सी मुझे अपने लोगों को जेल भेजने को कहेगी, यह पावर मुझे अपने देश को गुलाम रखने को कहेगी। तो क्या करोगे? इतनी बड़ी नौकरी छोड़ दोगे? गुलाम देश का अफसर बनने से अच्छा है आजाद देश का फकीर बनना। जहां इंडियन सिविल सर्विस में नौकरी पाना कई आंखों का सपना होता है, वहां अपने देश की आजादी के लिए इस नौकरी को नकार देना एक सच्चा देशभक्त ही ऐसा कर सकता है। चौबीस साल का लड़का इंग्लैंड की सबसे बड़ी नौकरी को लात मारकर समंदर के रास्ते हिंदुस्तान लौट रहा है। जेब में सिर्फ 8 आने और दिल में सिर्फ भारत भारत भारत। सेवा में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मैं सुभाष चंद्र बोस आईसीएस से इस्तीफा देता हूं क्योंकि मैं अपने देश के गुलामी की जंजीरों को मजबूत नहीं कर सकता, मैं उन्हें तोड़ने आया हूं। भारत मां, तेरा बेटा आ रहा है खाली हाथ पर भरा हुआ जज्बा लेकर। सुभाष दा, आपने आईसीएस छोड़ दी? लोग पागल कह रहे हैं। पागल? हाँ, मैं पागल हूँ, आजादी का पागल। पर अब करेंगे क्या? अब देश जगाएंगे, चित्तरंजन दास के साथ मिलकर स्वराज्य के लिए लड़ेंगे। मिस्टर बोस, आप पर नजर रखी जाएगी। सरकार के खिलाफ गए तो जेल भेज देना, पर याद रखना जंजीरें शरीर को बांधती है, सोच को नहीं।